हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने बोला था कि हम यूट्यूब पे एप्टीट्यूड से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एचपीसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इफ इट इज टू बी परफेक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 से ये डिविजिबल होने के लिए हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये पूछा है। तो उसके लिए हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही करता है, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। इसको हम माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 3 इंटू एक्स प्लस 3x। इसको होल माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। अब क्या करेंगे? -4। क्या हो जाएगा? -4x -4x माइनस 4 से 12। इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 12 माइनस और -12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24। यानी कि हमें 24 जो रिमाइंडर है इसमें से माइनस करेंगे तब जाके हमारा डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, 24। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा लैंग्वेज में दिया हुआ था इसलिए मैंने सोचा कि रख लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फोर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, देखिए अगर आपने बोला होता फोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, अगर ये इवन नहीं होता तब क्या होता आंसर? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 4 फैक्टोरियल। या फिर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 7 इंटू 6, सॉरी 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 4 3 आ गया, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 4 3 12 24। तो यानी कि आपको कोई भी आपका कंजुगेटिव नंबर्स हमेशा 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है? हमें पूछा है फोर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब आप इसका कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। अभी कैसे डिविजिबल होगा? सबसे पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4, यानी 16 इंटू 4 फैक्टोरियल जो है हमेशा डिविजिबल होगा किसी भी फोर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर से। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। आप लगे तो 14 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20, इसका भी एग्जांपल ले सकता है। आपको हमेशा आंसर ही आएगा, पर जब भी ऐसा बोला जाता है तो आप सबसे सिंपल नंबर्स लीजिए जिससे आपको आंसर कैलकुलेशन करने में बहुत जल्दी हो, काफी आसानी है। तो 16, हमारा आंसर क्या होगा? 16 इंटू 24। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 384। सीधा ऑप्शन से देखिए, 6 इंटू 4 24, मतलब लास्ट डिजिट 24 होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए 384। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन में सिंपल होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स whose ज्योमेट्रिक मीन एंड arithmetic मीन आर 6 एंड 12। आपको ज्योमेट्रिक मीन दे दिया है 6 है, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन आपका 6 है। आपको हार्मोनिक मीन दे दिया है 12 है। आपका क्या पूछा है? सॉरी, आपको एम दे दिया है, अरिथमेटिक मीन। आई होप आपको अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का पता होगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू नंबर्स क्या होता है? स्क्वायर रूट ए बी। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a + b/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? हार्मोनिक मीन। अब हमको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है अरिथमेटिक मीन इंटू
हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या है? 6 स्क्वायर। अरिथमेटिक मीन कितना है? 12 इंटू हार्मोनिक मीन। तो एक हो जाएगा 36। 12 3 से 36, यानी आपका हार्मोनिक मीन क्या आ गया? हार्मोनिक मीन 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी पे ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ 12x प्लस 6y प्लस 48 एंड x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट y? इवन, ऑड, इवन और ऑड, इवन व्हेन x इज इवन और ऑड व्हेन x इज ऑड। y क्या नाम बताया है, बताना है हमें। अब देखिए यहाँ पर 12x प्लस 6y प्लस 48, 12x प्लस 6y इक्वल टू 48। ठीक है, देखिए 48 क्या है? ये इवन नंबर है। अब देखिए इवन प्लस इवन हमेशा आपको इवन आएगा, ये हमें पता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप उसे पता कर सकते हैं। ऑड प्लस इवन हमेशा आपको ऑड देगा, और ऑड प्लस ऑड आपको हमेशा इवन देगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल से आपको प्रूफ हो जाएगा तीनों चीज। तो देखिए हम यहाँ पे आखिरी में इवन आया है, ठीक है। तो आखिरी में इवन आया है, तो या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन हो। अब क्योंकि हमें 12x से कुछ नहीं कर सकता है, तो 12x से हमें कुछ पूछा ही नहीं है, हमें 6y को देखना है। अब 6y में हमें दो केस आ गया कि 6y से या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, और ऑड और इवन प्लस इवन भी इवन होता है। तो 12x प्लस 6y, तो 12x या तो इवन आउट होगा या तो 6y इवन आउट होगा। तो 6y इवन आउट होगा। अब क्योंकि 6 के साथ y मल्टीप्लाइड है, मतलब क्योंकि 6 से y मल्टीप्लाइड है, तो 6y इवन होगा, और हो नहीं सकता। क्योंकि आप किसी भी इवन नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा इवन आएगा, ठीक है। अब क्योंकि 6y इवन है, यानी 12x भी इवन होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि 6y इवन है, तो y की वैल्यू या तो इवन हो सकती है, y की वैल्यू इवन हो सकती है तो ऑड हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने, इवन का ऑड से मल्टीप्लाई करो हमेशा ऑड इवन ही आएगा। तो ये इवन इंटू इवन, इवन हो जाएगा, ऑड इंटू इवन तब भी इवन हो जाएगा, यानी दोनों केस में हमारा इवन ही हो रहा है। यानी हमारा 6y जो है इवन है, जो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि y का वैल्यू पूछा है, तो y इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको हमेशा ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इवन और ऑड का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या आता है, इवन आता है ऑड आता है, बस आपको बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 24 meters and it rebounds up to half of the distance it falls. If it continues to fall and rebound in this way, how far will it travel before coming to rest? ठीक है, अब देखिए ड्रॉप फ्रॉम है, सब आपका बॉल है, ये आपका 24 मीटर से ड्रॉप हुआ है, ये आपका 24 मीटर से, ठीक है। एंड इट रिबाउंड्स अप टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स, 24 मीटर। अब जब ये वापस उछलेगा तो क्या बोला है, हाफ उछलेगा, यानी कि 24/2 12 मीटर। फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये ग्राउंड है तो ये 6 मीटर हो जाएगा। ऐसा करते 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 जो टोटल हाइट जो इसने ट्रैवल किया है, या टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा जर्नी में टेस्ट करने के पहले, वो कितना होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए पहले जब बॉल ऊपर से नीचे जब आप छोड़ोगे तो 24 मीटर करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो 12 मीटर होगा, फिर नीचे आएगा तब भी 12 मीटर होगा। फिर देखिए फिर ऊपर जाएगा 6 मीटर होगा यहाँ पर, फिर नीचे आएगा 6 मीटर होगा, एंड सो ऑन जब तक जीरो ना हो जाए। अब आप देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बन रहा है, कैसे? देखिए 24, अरिथमेटिक मीन बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जीपी 2 × 12 प्लस 2 × 6 प्लस एंड सो ऑन 0, ठीक है। अब 24 प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 12 प्लस 6 एंड सो ऑन। अब देखिए 24 प्लस 2 देखिए ये जीपी में, तो जीपी सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a/1 - r, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स,
सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। ठीक है, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या है, 12 है। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका 6/12 यानी 1/2। तो 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 प्लस 2 × 12/1/2, 12 × 2, 12 × 4, 48 प्लस 24, 72 मीटर्स। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह के मॉडल, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अभी हाफ डिस्टेंस दिया है, कभी बोल देगा 4/5, कभी बोल देगा 3/5, कभी बोल देगा 1/4। ठीक है, तो ये सबको इस समय जीबी फॉर्मूला होगा। ये सब का आप, इस सब का कॉमन फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको पहले ही टेक्निकल में बहुत याद करना होता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया नहीं। ठीक है, आप फॉर्मूला याद मत कीजिए, आप लॉजिक से रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when x plus y plus z is equal to xy plus yz plus zx, then what will be the value of x cube minus y cube minus z cube minus 3xyz। ठीक है, देखिए हमें पता है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस z क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये होता है। अब इसमें तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, ये देखिए 6 दिया हुआ है, यहाँ पे डाल दीजिए 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहाँ से है, तो इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, वही अप्लाई अप्लाई करते क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हमको क्या चाहिए, हमको माइनस क्या चाहिए, तो हम माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3zx करेंगे। तो उसके ओपन करेंगे तो वापस आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो वैल्यूज दिया है, हमें इसके टर्म में लाना है। गिवन, जो गिवन दिया उसके वैल्यू दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये मैं मिटा देता हूँ, दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 इंटू 36, 6 इंटू 36 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू 9, तो हो जाएगा 9 3 27 27, 36 माइनस 27 9 54, इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन ए 54। ठीक है, तो आपको बस ये फॉर्मूला होना चाहिए था, एक्स की माइनस वाई की माइनस थ्री एक्स वाई माइनस जेड की माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपको इससे पूछा जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट डिजिट इन 264 पावर 102 प्लस 264 पावर 103। अब देखिए दोनों के, जब भी आपको यूनिट डिजिट पूछा ना, सबसे पहले आप उस नंबर का यूनिट प्लेस देखिए। जैसे 264 पावर 102 है, तो सबसे पहले आप ध्यान इसके यूनिट डिजिट पे लीजिए क्योंकि 4 है। ठीक है,
अब आप 4 को देखिए, 4 टू द पावर 1 4 होता है, 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 2 16 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, 4 टू द पावर 4 256 होता है। और इसमें एक चीज गौर करने वाली बात क्या है, आप इन सबका यूनिट डिजिट देखिए, 4 6 4 6। तो 4, तो 4 की ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि 4 टू द पावर इवन नंबर आपको यूनिट डिजिट 6 देगा, और 4 टू द पावर ऑड नंबर आपको यूनिट डिजिट आपको हमेशा 4 देगा। ठीक है, तो देखिए 264 पर 102 का पावर कितना हो जाएगा, का यूनिट डिजिट कितना होगा, क्योंकि 102 क्या है, इवन है, तो इवन में क्या होता है, इवन में हमारा 6 होता है, तो 6 हो जाएगा, 6। तो इसका हो गया 6। अब क्या पूछा है, 264 पावर 103, ये ऑड है, 103 ऑड है, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 4। तो यूनिट डिजिट को जब आप ऐड करोगे, 6 प्लस 4, तो 10 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 0 आएगा, 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन होता है, आपको बस साइक्लिसिटी पे ध्यान होता है। साइक्लिसिटी आप याद रखिए, 4 का, 2 का, 6 का, जो आप सिंपल एग्जाम्पल से आप पता कर सकते हो, बस आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 4 पावर 1 4 पावर 2 4 क्यूब, वैसे ही 6 पावर 1 6 पावर 2 6 पावर 3, ऐसा जब आप एग्जाम्पल लोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं साइक्लिसिटी कुछ खास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 22। मान लेते हैं एक नंबर है ए, व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, मान लीजिए डिवाइजर डी है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 22, मान लीजिए इसका जो क्वेश्चन होगा वो एक्स होगा, तो रिमाइंडर कितना 22 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी इंटू एक्स प्लस 22। ठीक है, या फिर इसको सिंपल अगर समझ में नहीं आया स्टेप, तो आप ये देखिए, हमने क्या किया है, ए को डिवाइड किया ए से, क्वेश्चन एक्स आया है, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका 22 है। तो क्या बोला, व्हेन ट्वाइस द नंबर, यानी 2a, यानी 2a is divided by the same divisor by d, is divided by the same divisor, एक मिनट के लिए लिख देता हूँ, when twice the number is divided by the same divisor the remainder is 9, what is the value of divisor। ठीक है, रिमाइंडर क्या आपका, रिमाइंडर आपका 9 है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले 2 है, 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2a की वैल्यू हो जाएगी, 2a इज इक्वल टू 2dx प्लस 44। तो अब 2a/d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2dx प्लस 44/d। अब देखिए 2dx जो है d से विजिबल है, कैसे, 2x हो जाएगा प्लस 44/d, यानी कि जो आपका रिमाइंडर ला रहा है, आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 44/d की वजह से आ रहा है, क्योंकि 2dx जो है d से विजिबल है। ठीक है, तो 44/d का जो रिमाइंडर है वो कितना है, 9 है। ठीक है, तो 44, मतलब d को आप यहाँ पे क्लियरली देता हूँ, d को आप 44 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो आपका बचा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइजर। ठीक है, अब देखिए, अब आप 44 को किससे डिवाइड करोगे ताकि आपका रिमाइंडर 9 है ना, आपको डी पूछ रहा है ये, तब ऑप्शन से जाइए, सबसे इजी होगा ऑप्शन से जाना, या तो ट्रायल एंड एरर। तो ऑप्शन से जाओगे तो पता लगेगा, पहले 14 से चेक कीजिए, डी की वजह 14 डालिए, डी की वजह 14 डालेंगे तो क्या आएगा, 14 3 42, तो -42, रिमाइंडर आएगा 2, 2 और 9 से मैच नहीं कर रहा है, मतलब 14 नहीं होगा ऑप्शन, 14 ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा क्या 30 है, 30 क्या करता है,
टी। 30, 30 को डिवाइड कीजिए 44 से, कितना आएगा रिमाइंडर? 14। हमको कितना चाहिए? 9। 9 से मैच कर रहा है? नहीं, मतलब हमारा 30 भी आंसर नहीं है। 27 ट्राई कीजिए। 27 डिवाइडेड बाई 44 कितना आएगा? 14। 14 और 9 मैच कर रहा है क्या? नहीं, तो मतलब 27 भी नहीं होगा। लास्ट बचा का 35। अब क्योंकि ये तीनों नहीं होगा तो ऑब्वियसली आंसर 35 होगा। आप चेक भी कर सकते हो। 35 को 35 को जब आप 44 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 9 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज समझना था थोड़ा बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है ये एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स द एचसीएफ। देखिए, एलसीएम को क्या बोल रहा है वो? एलसीएम के बारे में क्या बोल रहा है वो? एलसीएम इज 12 टाइम्स एचसीएफ। सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है? 403। इफ वन नंबर इज 93 देन फाइंड द अदर नंबर। अब देखिए, एलसीएम 12 एचसीएफ है, इसको इसमें डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 12 एचसीएफ, 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 403। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एचसीएफ इज इक्वल टू 403 बाई 13। कितना जाएगा? 13 39 31। यानी अब आपका एचसीएफ निकल 31 है, तो एचसीएफ 31 निकल गया, इसको वापस से इसमें डाल दीजिए, तो वापस से आप इसमें डाल दीजिए। क्या आ जाएगा आपका एलसीएम? एलसीएम आपका आ जाएगा 12 टाइम्स 12 इंटू 31। आपका एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब कैसे नहीं, तो क्या है, वन नंबर इज 93, एक नंबर 93 है, तो फिर दूसरा नंबर क्या होगा? अब देखिए, इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको लिख देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। अगर दो नंबर ए और बी है, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। आपने ये 10th में पढ़ा होगा कि ए इंटू बी इज एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का एलसीएम का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट सेम होता है। हमको एक नंबर पता है क्या है? 93 है, एक नंबर 93 है, हमें दूसरा नंबर बी निकालना है। एचसीएफ हमें पता है कितना? 31 है। एलसीएम कितना है? 12 इंटू 31 है। तो देखिए, 31, 3 से 93, 3 4 से 12, 31 इंटू 4, 31 इंटू 4 कितना होता है? 124, यानी ऑप्शन हो गया हमारा डी। ठीक है, तो इसमें भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है, वो है ये ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू इट देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। सॉरी, एलसीएफ नहीं, ये एलसीएम होगा, LCM। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है ये एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 45, मैक्सिमम मार्क्स इज 150। इफ द two lowest scores are removed, the average increases by 5. Also, two lowest scores are consecutively multiples of 9. What is the lowest score in the class? देखिए, इसमें बहुत सा डाटा दिया हुआ है, तो जब भी बहुत सा डाटा दिया हो तो आप पहले डाटा को लिख लीजिए। क्या लिखा है? एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 145, यानी कि मान लीजिए यह है सम ऑफ मार्क्स। एवरेज दिया हुआ है ना आपको। देखिए, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समझ लीजिए सम ऑफ मार्क्स यानी टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द क्लास, ऑल द स्टूडेंट, सॉरी, टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 15। 15 की वैल्यू कितनी है? 145।
145, तो आपको टोटल मार्क्स क्लास का निकल जाएगा। टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा? 145 इंटू 15। अब क्या बोला है? इफ टू लोवेस्ट स्कोर्स आर रिमूव्ड द एवरेज इंक्रीजेस बाई 5। एवरेज इंक्रीज बाई 5 मतलब 145 प्लस 5 150 होगा, न्यू एवरेज 150 न्यू एवरेज। और हमारा न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे? 15 माइनस 13, क्योंकि दो लोग हट गए, हमारे हो जाएंगे ये न्यू मार्क्स। मैंने कर देता यहाँ पे न्यू न्यू मार्क्स। तो आपके न्यू मार्क्स कितने हो जाएंगे? 150 इंटू 13, सॉरी 113 हो गया 13। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दोनों का माइनस करूं, टोटल मार्क्स और न्यू मार्क्स, तो हमें सम ऑफ टू लोएस्ट स्कोर्स मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, इस टोटल मार्क्स में सारे बच्चों का मार्क्स ऐड हुए हैं, और इस न्यू मार्क्स में सिर्फ टू लोवेस्ट बच्चों के मार्क्स नहीं है, जिनके स्कोर कम है उनका मार्क्स यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम हम्म, अगर हम दोनों को हटाएंगे तो हमें उन दो बच्चों का मिल जाएगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ टू लोवेस्ट स्कोर्स, सम ऑफ टू लोवेस्ट स्कोर्स। ठीक है, सम ऑफ टू लोवेस्ट स्कोर्स, सम ऑफ टू लोवेस्ट मार्क्स कितना हो जाएगा? 145 इंटू 15 माइनस 150 इंटू 13। इसका वैल्यू देख लेते कितना होगा। इसका वैल्यू होगा, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 145 इंटू 15 माइनस 150 इंटू 13, इसकी वैल्यू है 225। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू है 225। अब देखिए, सम ऑफ टू लोएस्ट स्कोर्स है, लेकिन क्या बोला है? टू लोवेस्ट स्कोर्स आर कॉन्सिक्यूटिवली मल्टीपल्स ऑफ 9, यानी कि पहला नंबर अगर 9x है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? क्योंकि दोनों कॉन्सिक्यूटिवली मल्टीपल्स ऑफ 9 है, तो क्या होना चाहिए? 9x+9। सॉरी, यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा है, 9x+9, 9x+9। क्योंकि देखिए, टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ, अगर लिखा होता टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ टू, तो क्या लिखते? 2x कॉमा 2x+2। तो वैसे ही कॉन्सिक्यूटिवली मल्टीपल्स ऑफ 9 मानी 9x+9। ठीक है, अब बस उसको यहाँ पे डाल दीजिए। 9x+9x+9 क्या हो जाएगा? 18x इज इक्वल टू 225 - 9 कितना हो जाएगा? 216। इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 1 से 18, 36 12, एक्स करेगी 12। क्या बोला है? लोवेस्ट स्कोर। अब लोवेस्ट स्कोर क्या होगा? 12, 9x था, तो 12 इंटू 9 कितना हो जाता है? 108। ठीक है, 108। और सेकंड लोवेस्ट स्कोर क्या होगा? 12 इंटू 9 प्लस 9, यानी 117। लेकिन हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर इन द क्लास? क्या हो जाएगा आंसर? 108 9x। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर मार्बल्स रिक्वायर्ड टू टाइल अ फ्लोर ऑफ लेंथ 3 मीटर 84 सेंटीमीटर, यानी 384 सेंटीमीटर, एंड विथ 2 मीटर 88 सेंटीमीटर, यानी कि 288
सेंटीमीटर्स। ठीक है, मिनिमम नंबर चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये मेरा फ्लोर लेंथ है, मेरा फ्लोर है, ठीक है। इसके डायमेंशंस, ये है आपका लेंथ 384, ये है आपका 288। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कितने नंबर ऑफ मार्बल्स, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर मार्बल्स है, ठीक है। ये एक स्क्वायर मार्बल हो गया, तो ये दूसरा स्क्वायर मार्बल हो गया। ऐसे करते करते आपको ऐसे कितने स्क्वायर मार्बल्स चाहिए होंगे, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस, क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ सेम होगा, तो मान लीजिए इसका एक्स है, इसका भी एक्स होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने आपको चाहिए होंगे ताकि ये जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 384 हो। और वैसे ही ये तो रो में, कॉलम की बात करें तो एक ये, फिर ऐसे करके यहाँ से एक और ऐसे, तो यहाँ पे आपका लेंथ विड्थ सेम एक्स है, तो यहाँ पे आपका एक्स कितने होने चाहिए ताकि मल्टीपल ऑफ, जो समझ लीजिए यहाँ पे जो एक्स है आपके, समझ लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स जो है, नंबर ऑफ स्क्वायर जो है कॉलम में, सॉरी रो में, यहाँ पर मान लीजिए एन है, तो एन एक्स, तो एन एक्स जो है वो 384, एन एक्स जो है उसकी वैल्यू 384 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है, मान लीजिए कि हमारे कॉलम्स जो है वो एम है, तो एम इंटू एक्स की वैल्यू, एम इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 288 होना चाहिए। अब देखिए क्योंकि ये स्क्वायर है और हमें मिनिमम पूछा है, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयल्स, ये जो स्क्वायर है छोटे स्क्वायर से छोटे कम होने चाहिए, यानी आपका साइज जो है इस छोटे स्क्वायर का वो मैक्सिमम होना चाहिए, स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए, साइज ऑफ स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए, और 384 और 288 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, HCF। अब देखिए HCF निकालने का एक शॉर्टकट है। सबसे पहले आप 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 384 को पहले 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 192, फिर उसको 2 से कीजिए 96, उसको 2 से कीजिए 48, उसको 2 से कीजिए 24। ठीक है, जितने बार 2 हो रहा है आप उतने बार 2 लिखते जाइए। 24/2 12, बाई 2 6, बाई 2 3, ऑपर चेक कर लीजिए, 3 इंटू 2 6, 2 से 12, 24, 2 से 48, 2 से 96, 192, 384। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ये 2 क्लियर कर देता हूँ। अब कर लीजिए 288 का सेम वैसे ही, बाई 2 कीजिए 144, जितने बार 2 आ रहा है वही काउंट कर लीजिए, 144/2 72, 72/2 36, 36/2 18, 18/2 9, 9 यानी 3 × 3। अब जितना कॉमन पार्ट है ना, जितने कॉमन पार्ट है आपके, उसको आप ये कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। जैसे कि इतने नीचे 1 2 3 4 5 टूज है, तो 5 टूज को ऐसे आप मार्क कर लीजिए, ये 5 टूज। और कितना कॉमन 3 है, ये 3 एक कॉमन 3 है। तो ये जो कॉमन पार्ट हुआ ना, ये आपका HCF है। तो अब आपका HCF जो है वो है कितना, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 × 3, 2 टू द पावर 5 कितना होता है भाई, 32, 32 इंटू 3 96, यानी साइज ऑफ दिस स्क्वायर इज 96, यानी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है 96 सेंटीमीटर। आपको साइज पता चल गया, आपको पूरा एरिया पता है, अब आप निकाल लोगे तो कितना होना चाहिए। तो एन यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मार्बल्स इज इक्वल टू, टोटल नंबर देता हूँ, टोटल नंबर इज इक्वल टू, एरिया कितना है 3, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर 84 इंटू
288 बाई एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना है 96 इंटू 96। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। 96 इंटू 4 384 हो जाएगा, और 96 इंटू 3 282 हो जाएगा। 4 इंटू 3 12। यानी आपको चाहिए होंगे टोटल 12 मार्बल्स जिनकी साइज 96 सेंटीमीटर्स है, 96 बाय 96 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उतने आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर मार्बल्स चाहिए होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काम की लगी। ठीक है, ये तो नंबर सिस्टम पे था, आगे हम और अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लाएंगे। ठीक है, आप तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो काम की लगी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी ये वीडियो उनका भी इस वीडियो की मदद से रिवीजन हो जाए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी ऐसे अपडेट्स मिस ना हो सके हमारी तरफ से। और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाई यहिया सर, ताकि आप एचपीसीएल के टेक्निकल क्विजेस को अटेंड कर पाए और अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।